बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी ज़िंदगी को समझ सकें। ये कहानी मेरी आज तक की वीडियोस में सबसे मुख्तलिफ है, क्योंकि जब मैंने भी इसको पढ़ा तो मैं ख़ुद परेशान हो गया। शुरू करते हैं आज की कहानी। दीपक ऑफिस में बैठा असाइनमेंट बना रहा था। करीब ही लैपटॉप के साथ रखे फ़ोन पे रिंग हुई। मधु का फ़ोन देखकर दीपक ने मुस्कुराते हुए कॉल पिक करके कहा, स्वीट हार्ट, इस वक्त मेरी याद कैसे आई? मगर साथ ही दूसरी तरफ से चीख की आवाज़ से दीपक बुरी तरह घबरा गया। मधु, क्या हुआ है, बोलो। मगर मधु बस एक बात कहकर चुप हो गई, वो शालू को किसी ने मार दिया। दीपक के पांव तले ज़मीन निकल गई। वो चीखते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो? मधु ने रोते हुए कहा, बस तुम अभी घर आ जाओ। दीपक दीवानों की तरह गाड़ी की तरफ भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस जल्दी से घर जाना चाहता था। शालू दीपक और मधु की 2 साल की बेटी थी। शादी के 5 साल बाद उनके घर शालू पैदा हुई थी। दीपक का गाड़ी चलाते दम घुट रहा था। घर पहुंचते ही बाहर पुलिस और कुछ लोग मौजूद थे। नन्ही परी का गला कटी लाश पड़ी हुई थी। करीबी मधु पत्थर की तरह दीवार को घूरे जा रही थी। दीपक अपने आंसू ना रोक पाया और फूट फूट कर रो दिया। मधु उठकर दीपक के गले लग के बहुत रोई। पुलिस ऑफिसर ने दीपक के पास आकर कहा, हमें आपकी बेटी का बड़ा अफसोस है, अगर आपको किसी पे शक है तो बता दें। मगर दीपक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो हर किसी से प्यार करता था। सब उससे बहुत खुश थे। कुछ देर बाद पुलिस अपना काम कर चुकी थी। शालू की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। पुलिस ऑफिसर ने जाते हुए एक बड़ी अद्भुत बात दीपक को बताई कि हमें एक बात पर बड़ा परेशानी है कि अगर ये काम किसी चोर का था तो वो घर से कुछ लेकर भी नहीं गया, कोई सामान भी बिखरा नहीं मिला। ये बात दीपक को भी हिला गई। फिर ये हत्यारा कौन हो सकता है? दीपक के सवाल पर पुलिस ऑफिसर ने कहा, हमें आपकी वाइफ के बयान की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये जब भी कुछ ठीक हो इनको पुलिस स्टेशन लाइएगा, इनकी मदद से हम कातिल को पकड़ लेंगे। ये कहकर वो पुलिस ऑफिसर चला गया। एक दिन बाद शालू की लाश दीपक के हवाले कर दी गई। हिंदू रिदम के मुताबिक क्रियाक्रम करने के बाद दीपक घर वापस आकर शालू की वीडियोस देखने लगा। वो बहुत परेशान था, मगर मधु की वजह से वो अपने आप को थामे हुआ था। शालू के हादसे को अब 1 हफ्ता गुजर चुका था। कितने दिन बाद आज दीपक ऑफिस जा रहा था। मधु चुपचाप दीपक के पास बैठी थी। दीपक हल्का सा ब्रेकफास्ट करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस जाने लगा। मधु मेन गेट पर खामोशी से दीपक को जाता देख रही थी। ऑफिस जाकर दीपक का दिल नहीं लग रहा था। वो दोपहर में ही घर की तरफ वापस आ गया। गाड़ी गेट के बाहर खड़ी करके सोच रहा था, मधु को कहीं बाहर लेकर जाता हूँ। वो गाड़ी से नीचे उतरा। मेन गेट की चाबी दीपक के पास भी थी। गेट खोलकर जैसे ही अंदर गया वो सब देखकर चकरा गया, क्योंकि मधु किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी, बस ये दीपक को अब तुम किसी तरह रास्ते से हटा दो, फिर हमें कोई एक होने से नहीं रोक सकेगा। दीपक को चक्कर आ रहे थे। आहट सुनकर मधु ने चौंक कर पीछे देखा तो दीपक को देखकर वो भी बुरी तरह डर गई। दीपक ने कहा, शालू को तुमने मारा है? ये तुमने किया? बोलो, ये तुमने क्या किया? मधु को चुप लग चुकी थी। दीपक जैसे ही मधु के करीब आया, अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर कहा, मैं अभी पुलिस को सब बताता हूँ। वो कॉल मिला ही रहा था कि उसे खून का फव्वारा दिखा। मधु ने तेज़ कटर से उसके गले पे वार किया था। दीपक ज़मीन पे गिरा आखिरी नज़रों से मधु को देख रहा था, जो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ मौजूद छानबीन कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और मधु फिर पत्थर की मूरत बनकर दीवार को देख रही थी। सबको मधु पे बड़ा तरस आ रहा था। लाश को उठा लिया गया। वही पुलिस ऑफिसर ने मधु के पास आकर कहा, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बड़े अफसोस के साथ आपके हस्बैंड इस दुनिया में अब नहीं हैं। और फिर उस पुलिस ऑफिसर ने सरगोशी से कहा, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मधु ने ज़रा सी नज़रों को घुमाकर
पुलिस वाले की तरफ देखा और होंठों में मुस्कुराई। क्या उस पुलिस वाले से मिलकर 2 कीमती जिंदगियां ख़त्म करना ठीक था? हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर क्या अपनी ही पेट से जनी औलाद को और अपने शौहर की जान लेना ठीक था? क्या उनकी मोहब्बत ठीक थी? आप कमेंट्स करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।